आपसे सबसे पहले पूछूंगा, बड़े खुश होंगे आपकी मूवी टॉप पे जा रही है। अल्लाह अकबर। 2 फिल्में हैं, दोनों में मैं हूँ। दोनों में आप। दीमक में भी हूँ और लव गुरु में भी। मैं इसलिए हर फिल्म में होता हूँ क्योंकि मैं हर रोल निभा सकता हूँ। पैसे की डिमांड अब आप करते होंगे। मैं अपनी मर्जी से, मेरी टाइमिंग मेरी मर्जी। जबरदस्त। 12 बजे से पहले नहीं आऊँगा। करना है तो करो, वरना नहीं करना। यही तो प्रोफेशनलिज्म है। यस। जमजम वाले ने भी ये बात कही है अपने पॉडकास्ट में कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट में एटीट्यूड है। कभी इरिटेट हुए जब ऐसा हो रहा है आपने बोला यार ये कैसे होता, कभी ऐसा दिल चाहता है यार ये छोड़ छाड़ के चले जाओ? कभी भी इरिटेट नहीं होते मतलब? नहीं, रीटेक 100 करवा लो जी। जब मैं सेट पे होता हूँ मेरे सामने तो कोई नहीं बोलता, वो पानी के बुलबुल है। आपकी नजर में दूसरा जावेद शेख पाकिस्तान में कौन है? सोशल मीडिया स्टार थी सना यूसुफ, आपने सुना होगा। जी। इतनी सी बच्ची वो घर पे आके मार के चला गया। मैंने देखा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची, बहुत बच्ची। मासूम सी, मासूम। उसका कोई कसूर नहीं है। आपने अभी एक आयशा खान का किस्सा सुना होगा, पाकिस्तान की लेजेंड। बता नहीं सकता यार कि मुझे कितना अफसोस हुआ। आयशा खान के जो बच्चे हैं वो जन्नमी हैं, जिन्होंने अपनी माँ को इस हाल में छोड़ा हुआ था। दुआ कर ये करनी चाहिए कि औलाद दे तो नेक, वरना मत। शाहरुख खान सलमान खान। शाहरुख खान दोनों भाई है भाई मेरे। शाहरुख खान सलमान खान या फैसल कुरैशी, कौन सी मैचिंग है भाई? आपका फेवरेट खाना कौन सा है? दाल चावल। अभी भी? यस। कोई ऐसी एडवाइस दें दिल में उतरे, दिमाग में बैठे। अपने माँ बाप की इज्जत करें और जो रिफाई काम है उसमें बढ़ चढ़ करें। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे सबसे पहले पूछूंगा, बड़े खुश होंगे आपकी मूवी टॉप पे जा रही है। अल्लाह अकबर। 2 फिल्में हैं, दोनों में मैं हूँ। दोनों में आप। दीमक में भी हूँ जी। और लव गुरु में भी हूँ। और दोनों अल्लाह ताला ने करम किया है कि दोनों फिल्में इस वक्त बॉक्स ऑफिस पे बहुत ही कमाल का बिजनेस कर, सुपर हिट जा रही है। सुपर हिट। अरे शेख साहब, मेरा ये इसी बात पे ये सवाल बनता है, आपका स्टारडम शुरू से लेके अब तक कंटिन्यू चल, जो फिल्म आती है आपके बगैर बनती नहीं है। मैंने अभी तक कोई ऐसी फिल्म नहीं देखी जो आती है वो आपके बगैर बनती नहीं है। बस आपने स्टारडम बरकरार कैसे रखा? ये उसका काम, वो तो उसका काम है। करम है ऊपर वाले का कि बात अब तक बनी हुई है। बनी हुई है। बात ये है कि मैं अपने काम से मुखलिस बहुत हूँ। जी। दूसरा ये है कि मैंने कभी भी अपना काम हाफ हार्टेडली नहीं किया। अच्छा। तीसरी बात ये है कि मैं इसलिए हर फिल्म में होता हूँ क्योंकि मैं हर रोल निभा सकता हूँ। अच्छा, बात ये है ना, जी, मल्टी। हाँ, तो वो चाहे मैं बाप हूँ, चाहे मैं विलन हूँ, चाहे मैं हीरो हूँ जहाँ गाने गा रहा हूँ या रो रहा हूँ, धो रहा हूँ, मार रहा हूँ, हर में फिट होता हूँ। अब ये लव गुरु में मैं पठान बनाऊँ जी, यू सी, तो अल्लाह का करम है कि भाई मैं इसमें भी हूँ। मेरी 14 अगस्त को फिल्म आ रही है वेलकम टू पंजाब, उसमें मैं पंजाबी कैरेक्टर कर रहा हूँ जी। तो अपना दीमक में एक हॉरर फिल्म है, उसमें भी हाँ, अच्छा, उसमें भी आप दीमक? यस। अच्छा, जबरदस्त। मुझे नहीं पता थी ये बात। यस। जबरदस्त। तो मतलब ये है, बस उसका करम है कि हर वो एक कहते हैं ना कि फिट हो जाना जी हर जगह पे, तो हर एक का काम भी। अच्छा, एक इस बात से ये पूछूंगा सर, पैसे की डिमांड अब आप करते होंगे, वो आपको ऑफर देते हैं कि आप बोलते हैं कि मैं इतने लूंगा? ऐसा है कि आप अपनी मर्जी से लेते हैं? मैं अपनी मर्जी से करता हूं। जबरदस्त। मेरी टाइमिंग मेरी मर्जी से। जबरदस्त। वो चाहे टीवी है या फिल्म है। क्या बात। मैं उनको कहता हूँ कि 12 बजे से पहले नहीं आऊँगा। अच्छा। हाँ, करना है तो करो, वरना नहीं करना। क्या बात है। लोग आप 10 बजे बुलाते हैं बाकी एक्टर, मैं 12 बजे जाता हूँ भाई। अच्छा। हाँ, 12 बजे से पहले नहीं जाऊँगा। सही। और 10 बजे तक कॉन्स्टेंटली मैं काम करता हूँ जी। उसकी दूसरी वजह ये है कि मैं अपने सेट पे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। क्या बात है। ठीक है, क्या बात है। मेरे लड़के रियाज को जी। ये अलाउ नहीं है कि वो फ़ोन मुझे सेट पे ला के दे। यही तो प्रोफेशनलिज्म है। यस। तो अच्छा, इस बात से ये बताइए, आपका मैंने जब से इसमें इंडस्ट्री में इन हुआ हूँ, आप में प्रोफेशनलिज्म बहुत है।
Yes. और आपके बच्चों का भी मैंने ऐसा ही सुना है। यस हमेशा से मैंने आपकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं सुनी, बिल्कुल। आपके बच्चों की नहीं सुनी। बात यह है कि मैं समझता हूँ टाइम इज मनी, जी ऐसा ही है। और किसी को टाइम देना आपने उसकी इज्जत की है। ऐसा ही है। अगर मैं आपको 3 बजे का टाइम दे के रात के 7 बजे आऊँगा तो मैंने आपकी बेइज्जती की है। ऐसा ही है। लेकिन आजकल के एक्ट्रेस क्यों नहीं कर रहे, रीजन क्या है? उनको टाइम के स्पेलिंग नहीं आते। टाइम का देखिए, कभी आपकी इस बात पे हो या बच्चों को बोला यार नहीं, तुम- मेरे बच्चे करते नहीं हैं, आपके बच्चे जो तो मैं कह रहा हूँ। नहीं, अब बाकी में और बाकी कभी तो आपने क्लास ली उनकी? हाँ, नहीं मैं क्लास नहीं नहीं लेता। लेते आप? वो सब ऊपर वाला है, अच्छा वो डोरी खींचता भी है, ढील भी देता है। जी तो वो जो ये लोग करते हैं जी जी उनकी डोरी बहुत जल्दी खिंच जाती है। खिंच जाती है। हमारी डोरी ऐसे इसीलिए अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि हम मुखलिस हैं और हम अपने प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं चाहते। नहीं चाहते। किसी की आज तक मैंने शूटिंग कैंसिल नहीं करवाई, क्या बात है यार, 40 साल से। कि ये आपका रिकॉर्ड है। यस। क्या बात। तो लव गुरु का बजट क्या था, कितने में बनी? 28-30 करोड़ में। और अभी हम कितना कर चुके हैं इस पे? 60 करोड़। क्या बात है। और आपने हाउसफुल 5 को भी बीट किया मैंने ये सुना। तो अभी यानी कि हम जो आज ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज तो 12-13-14 दिन ही हुए हैं जी, फिल्म जी, को लगे हुए। जी ऐसा ही। और अब भी जी। यानी कि फुल जा रहा है जी हर शो उसका। जी आज यानी कि संडे है तो संडे मेरा ख्याल है कि हर सिनेमा जो कराची पाकिस्तान में जितने भी सिनेमा हैं जी वो सब फुल है। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। यस। आपको सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, इस आर्टिस्ट के साथ मुझे मजा आता है, इस आर्टिस्ट के साथ में 100 बार भी मुझे काम मिलेगा मैं करूंगा। और कौन सा ऐसा आर्टिस्ट है, भले आप नाम भी लें, वो आप बोलते हैं यार मैं इसके साथ अब काम करना ही नहीं है? पहली बात तो मैं तो नाम नहीं लेता, जी मैंने जब भी बोला नाम मैं नहीं मना कर देता हूँ, ये मैंने प्रोजेक्ट ही नहीं करना। जी, तो अच्छा। किसी को पता ही नहीं लगता है वो कौन बंदा लेना। अच्छा आज तक पता ही नहीं है। है। लेकिन ऐसा है हाँ ऐसा है। कि देखो, कितने होंगे? अच्छा ऐसे यार मेरा मतलब है बहुत से लोग हैं अच्छा। जो आपके वेवलेंथ पे नहीं आते। जी जी मैं बहुत प्रैक्टिकल सीधा बंदा हूँ। जी ऐसा ही। मैं जब काम पे 12 बजे आता हूँ जी तो रात 10 बजे तक मेरी ड्यूटी है कि इस तरह मैं कमरे में बैठ जाता हूँ। जी आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे जब बुलाएंगे तो मैं वहाँ पे आऊँगा। जी मैं आपको तंग नहीं करूँगा, मैं आपको ये नहीं कहूँगा आपने मुझे बिठा के रखा है। देखो ये जो नए लड़के लड़कियाँ हैं जी ये बाज़ दफ़ा बेचैन रहते हैं खुद सेट पे, अच्छा और ये मेरे पास आते हैं, शेख साहब आप इतने सीनियर हैं और देखें डायरेक्टर ने आपको बिठा के रखा हुआ है और फलाने लड़के लड़की का सीन कर रहे हैं। मैंने कहा चुप कर दो, तुमने आज तो ये बात कह दी है, जी। आइंदा मत कहना। अच्छा इस वजह से कि मैंने इस टाइम के पैसे लिए हुए। हाँ सही, वैसा ही है बिल्कुल। यू सी, ऐसा ये मुझे बिठाएं जी या काम करवाएं, वैसा मैं ही तो टाइम खत्म होगा मैं चला जाऊंगा। जी है ऐसा कि ही नहीं? है। शेख साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और आपकी राय लाजमी जानना चाहूँगा अगर आप चाहें तो, कि आपने इंडिया में भी काम किया जी। है, पाकिस्तान में भी काम किया है, तो अभी ये जमजम इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं और ये मैंने भी फील किया वहाँ था, आपने शाहरुख खान से साथ भी काम किया और आपने 10 जगह बता चुका है वो कितना हम्बल बंदा है। जमजम वाले ने अभी ये बात कही है अपने पॉडकास्ट में कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट में एटीट्यूड है, बॉलीवुड के जो आर्टिस्ट है उनमें एटीट्यूड नहीं है। तो इसमें आप डिफरेंस कितना देखते हैं, क्योंकि आपने तो दोनों साथ काम किया है? नहीं देखो वो उसका जमजम वाले का क्या एक्सपीरियंस है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ ये मुझे नहीं पता। जी और जब जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने हिंदुस्तान में सारे बड़े एक्टरों के साथ किए। अक्षय हो गया, रणबीर हो जी, गया, जी। शाहिद कपूर हो गया, सुपरस्टार के साथ। शाहरुख हो गया, सलमान खान हो गया, जी। सबके साथ जी। मैंने काम, और मैंने किसी को किसी का एटीट्यूड नहीं देखा। यहाँ जो है ना वो, मैं तो अब इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, ये जी। सारे मेरे जी। जूनियर हैं, जी ऐसा ही है। यानी कि वो पैदा भी नहीं हुए थे जब तो से मैंने आप- काम शुरू किया। जी। तो मैं तो देखता रहता हूँ जी कि ये क्या कर रहे हैं, इनका क्या एटीट्यूड है, अपने काम को कैसे ले रहे हैं, लेट इतना आते हैं, डायलॉग याद नहीं करते, सारा वक्त स्क्रीन पे और अपना शूटिंग के दौरान फ़ोन पे लगे रहते हैं। जी तो ये कभी मैंने, आप अंदाज़ा करें जी कि ये आजकल के बच्चे जी ये काम ये करते। मैंने शाहरुख के साथ ओम शांति ओम की है, जी तो मैं तो देख के हैरान हो गया जी। कि वो बंदा, मेरा एक सीन था उसके साथ, वो जो गाना है 32 एक्टरों के साथ, जी जी उससे पहले एक सीन था मेरा और
शाहरुख का जी कि वो बार में बैठा हुआ, मैं आता हूँ बेटा क्यों उदास हो, ये है वो है, मैं ये करूँगा वो, एक पेज का सीन था। जी तो फराह खान ने डायरेक्टर है, उसने हमें दोनों को बुलाया, मुझे और शाहरुख को, कि यार रिहर्सल करनी है। और फिर एंड में वो आता है अर्जुन रामपाल, जी तो वो हमने रिहर्सल की 2 दफ़ा उनके सामने की। वो शाहरुख को भी याद था, मुझे भी याद था। ओके फाइन, चले गए। शाहरुख जाके बैठ गया। जी थोड़ी देर के बाद शाहरुख आया, मुझे कहने लगा जावेद जी जी एक दफ़ा एक रिहर्सल कर ले। मैंने कहा यस ऑफ कोर्स। कितनी बड़ी बात है। देखो सुनो, कर लिया। फिर चलते फिरते फिर वो आया, एक दफ़ा और रिहर्सल कर ले। मैंने कहा यस। फिर 6 दफ़ा उसने रिहर्सल की है, एक पेज की। एक पेज और एक पूरे दिन में 12 घंटे में मैंने एक फ़ोन उसको टच करते हुए नहीं देखा। क्या बात है। इतना बड़ा एक्टर होने के बावजूद वो फ़ोन सेट पे नहीं रखता। जी ऐसा। यानी कह रहा है जिस वक्त शूटिंग हो रही हो, जी जी ताकि उसकी वजह ये है कि आप अपने डायलॉग पे, कैरेक्टर जो प्ले कर रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेशन करनी है। जी फ़ोन का मतलब है कि मैं ये बात, ये वो, फलाना ढिमकाना, हाँ यार ये वो आपका जहन बट जाता है। बढ़ जाता है। जी ऐसा ही है। उसको बटना नहीं चाहिए। सही। यू हैव टू बी 100% देयर विद दैट कैरेक्टर। जी मैं भी यही करता हूँ। जी मैं एक कोने में बैठ जाता हूँ और मैं भी कभी सेट पे फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता। नहीं करते। जब आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे बोलेंगे ओके फाइन इट्स ओवर, मैं फिर कमरे में जाऊँगा, मेरा फ़ोन पड़ा होगा, उसको मैं चेक करूँगा। सही। तो इतने बड़े एक्टर को मैंने देखा ऐसे काम करते हैं। कितना बड़ा। आप रणबीर को तमाशा में, जी। उसको भी मैंने यही देखा जी कि फ़ोन कभी भी हाथ में नहीं है सेट पे। सलमान खान को देखा, अक्षय को देखा, कोई, मेरा मतलब वो फोकस्ड है फोकस है अपने काम पर। हमारा। ये तो लेकिन इसकी वजूहत क्या है? क्या? ये सब रीजन क्या है? हम लोग क्यों नहीं कर पाते वैसा? हम लोग जो हमारे आर्टिस्ट हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि फोन पे लगे रहते हैं, उन क्यों नहीं कर पा रहे हमारे आर्टिस्ट? बात रीजन ये है, बात है कुछ ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे हैं, कुछ एक्टर जी। ऐसे हैं और उसमें मेल और फीमेल दोनों जी, जी। शामिल हैं। बात यह है कि जब किसी को शोहरत आसानी से मिल जाए ना, देखो कहते हैं कि शोहरत और पैसा मिलना आसान है, जी। उसको संभालना मुश्किल है। ऐसा ही है। तो ये काम है, उनको फ़ौरन शोहरत मिलती है, फ़ौरन पैसा मिलता है, वो पागल हो जाते और हैं। फौरन नीचे भी जाते हैं। बस ये उनको नहीं पता। ऐसा है। और होता है ऐसा, ऐसा होता है। यस, झाग की तरह बैठ जाते। बैठ जाता है। लेकिन आपने कभी इरिटेट हुए जब ऐसा हो रहा है, आप इतनी बड़ी, आपने बोला यार ये कैसे होता? कभी ऐसा दिल चाहता है यार ये छोड़ छाड़ के चले जाओ? कभी भी, है? कभी भी, कभी नहीं चाहता? कभी भी नहीं। इरिटेट नहीं होते मतलब? नहीं, रीटेक 100 करवा लो। जी आप डायरेक्टर हैं, आप बेहतर समझते हो कि कब मैंने ओके शॉट देना है। जी मैं तो आपके साथ चलूंगा जी। लेकिन दूसरे वाले आर्टिस्ट की वजह से अरे वो बस फैन दे। जब मैं सेट पे होता हूँ मेरे सामने से कोई नहीं बोलता। अच्छा, वाह। ऐसी हाँ। जब मैं नहीं होता सेट पे फिर चीजें होती तो हैं। फिर वो डायरेक्टर की भी क्लास लेते हैं, डीओपी की भी लेते हैं, साथ ही एक्टरों की भी लेते हैं, जी। मगर वो पानी के बुलबुले हैं। बुलबुल है। आपकी नजर में दूसरा जावेद शेख पाकिस्तान में कौन है इस टाइम? ये जावेद शेख लेकिन एक आ रहा पॉडकास्ट कर रहा है। नहीं सीरियसली। नहीं, आई डोंट, मैंने कभी किसी को उस नज़र से नहीं देखा। जो देखे मेरी 3 चीज़ें, जी। मैं हमेशा, लोग कहते हैं ना कि यार ज़रा बताएं कि नए एक्टर को, आने वाले एक्टर को आप क्या मशवरा देंगे। जी जी तो मैं हमेशा कहता हूँ कि नए एक्टर को 3 P, नॉट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जी। ये 3 P है, पैशन, पेशेंस, पेशेंस, पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी, ये चाहिए। ये 3 रख लेंगे अपने अंदर जी। तो आप कभी नाकाम नहीं होंगे। तो हमने तो ये बांध के रखा हुआ है, पेशेंस भी है, जी। पैशन भी है, पेशेंस भी और है। पंक्चुअलिटी अब भी है। तक वैसा ही है। वैसे ही है। जब भी आप अल्हम्दुलिल्लाह। अपने अपना लेवल पर करार रखा हुआ यस है। यस, कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं कोई सुपरस्टार हूँ। पहली बात तो अल्लाह ताला को ये पसंद ही नहीं है। हाँ, अब वही वो बात सही है ना? अल्लाह। जी जी तो अल्लाह। बड़ा बहुत ही डरता हूँ जी। किसी चीज़ से। मैंने किसी अपने फैन को तस्वीर या ऑटोग्राफ के लिए नहीं मना किया क्या बात है सर, आज तक, क्या बात है सर। चाहे जिस भी सिचुएशन में हो, चाहे जितनी जल्दी है, मेरी फ्लाइट निकल रही है, 10 लोग आ गए हैं, तस्वीरें खिंचवानी है, ये उनके साथ खड़े होकर
वो मैं खिंचवा। अच्छा सर, इसी बात से एक बात आती है, आप तो आपको कितने साल हो गए इंडस्ट्री में? 40-50 साल हो गए? यस हो गए। नए नए यूट्यूबर बने, सही है, नए नए यूट्यूबर बने जैसे फेमस हो जाते हैं, जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप कहते हैं कि जी फेमस। आपने बोला अभी तक आपने तस्वीर खिंचाने के लिए मना नहीं किया, वो नए नए बनते हैं सोशल मीडिया में स्टार, और हम उनकी वीडियो ऐसी होती है जैसे तस्वीर बनाने के झरक रहे हैं। कितनी वीडियो आ रही है, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे, हालांकि वो 2 साल भी नहीं हुए। अभी मैं पीसी से निकल रहा था जी, तो 2-3 लड़कियां लड़के और एक बंदा खड़ा था काफ़ी देर से, कहना शेख साहब आपसे एक बात करनी है। अब मैं यहाँ के लिए आ रहा था। जी जी मैंने कहा यार जल्दी करो, मैंने टाइम दिया हुआ किसी को। कहने का एक ज़रूरी बात है। मैंने सबके साथ तस्वीरें बनवाने के बाद उसको कहा, मैंने कहा हाँ भाई क्या बात है? कहने सर मेरा नाम ये है, फैसल है, और मैं एक रिफाई काम करता हूँ जी, और रिफाई काम करता हूँ हैवानों के लिए। मैंने कहा ये क्या है? कहने लगा ये जो शहर में कुत्ते, गधे, घोड़े, बिल्लियाँ जो आवारा फिरते हैं, इनको मैं सुबह 5 से शाम 5 तक रोटी, दाना, पानी, चाय, दूध वगैरह वो देता हूँ। जी, ये कितना बड़ा काम है यार, देखो ये कितना बड़ा फलाई काम। अच्छा, मैंने कहा भाई मैं क्या कर, सर एक वीडियो अगर आप बना सकते हैं। मैंने कहा हाँ। फौरन मैंने बोला ये मैं पीसी के उसमें खड़ा हूँ, और उसको मैंने कहा कि आप ज़रा छाँव में चले जाए, मैं इनके साथ तस्वीरें बना के आपके पास आता हूँ। अब मैं गया और मैंने कहा हाँ भाई, तो उसने कहा ये, तो मैंने उसका वीडियो बना दिया कि भाई इस तरह जानवर को सड़क पे मारना, इस तरह ये करना, ये वो आप उनसे प्यार करें, अल्लाह ताला भी, जब आप जानवर से प्यार करेंगे अल्लाह ताला आपसे प्यार करेगा, अगर जानवर को मारेंगे तो आपको उसका गुनाह मिलेगा, तो लिहाजा इसमें इस लड़के का ये नंबर है, इसका साथ दे, ये करे। कितनी बड़ी बात है। ऐसा उसकी खुशी में आंसू आ गए। मुझे कहने लगा यार क्या बात है आप में क्या बात है? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा है एक एक्टर को, मैं नाम नहीं लेता, एक मैंने कहा कि यार ये वीडियो बना दे, कहता है 10,000 दे दो अभी बना देते। देखो यही तो वजह है ना, देखे हम लोग जब भी तो पीछे हैं। तो वो मेरा मतलब है कि बात है जगह जगह की। जी, ये एक रफाई काम है, इसमें आप कौन, मैं भी उसको बोलूँगा यार तुम मुझे 20-25। क्या बात है सर। शेख साहब अभी आपने ड्रामा किया जो अच्छा जा रहा है, मशहूर भी हुआ, जिसमें आप फैसल कुरैशी के फादर बने, सही है? यस, राजा रानी। जी 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 जी। तो उसमें नादिया खान ने के फैसल कुरैशी पे बड़ा, मतलब वो मेकअप पे ज्यादा कुछ तनकीद की है। तो आजकल ये शो भी आजकल टीवी पे चलना शुरू हुआ है। क्या तनकीद की? मतलब कि उस पे मेकअप ज्यादा है, बच्चा जैसा दिखाया नहीं गया, क्योंकि वो दिमाग से बच्चा है, लेकिन मेकअप से उसको इतना क्यों बनाया गया? तो नादिया खान ने उसको बड़ी तनकीद की है। कोई मेकअप नहीं है उसका। अच्छा, पहली बात तो। अच्छा मैंने तो उसके साथ काम किया जी। ये तनकीद बराए तनकीद भी कोई चीज़ नहीं। बात यह है जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, कुछ लोग उसको रोकना चाहते हैं, वो रोक नहीं पाते। जब अल्लाह ताला किसी से इज्जत छीनना चाहता है और लोग उसको देना चाहते हैं, वो नहीं हो सकता। तो ये अल्लाह ताला का करम होता है। ये जैसे लव गुरु का रिव्यू आया ना, तो लाहौर में एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने इसका रिव्यू किया जी, और रिव्यू में उसने उड़ा के रख दिया कि इतना बुरा है, ये है, वो है, और मायरा खान का मेकअप ऐसा है, उसमें लोथड़े गिर रहे हैं, ये वो फलाना। अब उसका आई डोंट नो, वो बाद में मुझे पता लगा उसका डायरेक्टर का वो मसला है। अच्छा, उसके बोलने से इतना बुरा बोला है, उसका मतलब है कि उसको फिल्म नहीं पसंद आई। ओके, क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है ना, 60 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है, तो वो बंदा किधर गया जिसने तनकीद की? ठीक है ना। तो इसी तरह अगर नादिया खान ने किए तो क्या फ़र्क पड़ता है भाई? फिर उसका ड्रामा तो हिट है, और फैसल कुरैशी और देखने वाला जो है जी, एक जैसे हम कहते हैं ना सिनेगोर्स, जो तमाशबीन है, जो सिनेमा में फिल्म देखता है, वो सबसे बड़ा नाकिद वही है। ठीक है, ऐसा ही वो पैसे दे के बैठता है और देखता है कि भाई यहाँ जावेद शेख ने क्या किया है, क्या पहना हुआ था, हाथ कैसे रखे हुए थे, बोलता कैसे है, हुमायूं सईद कैसे है, मायरा खान कैसी है, फलाना कैसे है। वो आपको फेल और पास करता है जी, ऐसा ही है। तो लिहाजा किसी के कहने से ये जो टेलीविजन पे बैठ के मजाक उड़ाना, उससे फर्क नहीं पड़ता। गलत हो रहा है ना, इतना बड़ा आर्टिस्ट है। मुझे
वन ऑफ द माय फेवरेट एक्टर फैसल कुरैशी। Yes. मुझे भी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं शुरू से उसको देख नहीं रहा हूं। जाती। तो आप जब आपका जो पसंदीदा एक्टर हो ना, उस पर तनकीद होती है ना, थोड़ा बुरा लगता है, और वो अपनी जान भाई दे बात देता ये है। है, बात ये है जी कि वो जो उनके चैनल पे बिठा के तबसरा करवाया जी। जाता है, वो चलता ही इसी वजह से है, पैसे इसके लिए लेते हैं। अच्छा, ये वजह अब हर ड्रामे की वो तारीफ, हर एक्टर की तारीफ तो कर नहीं सकते, ऐसा ही है। तो कंट्रोवर्सी भी तो फैलानी है ना, कंट्रोवर्सी भी फैलानी है, तो ये उसका चक्कर, उसका चक्कर है मगर साहब। कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अभी एक ये 17 साल की सोशल मीडिया स्टार थी सना यूसुफ, आपने सुना होगा। जी 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 जी। जी, इसको आप किस नजर से देखते हैं कि उसका इतनी सी बच्ची को घर पे आके मार के चला गया, तो उस पर क्या असर पड़ेगा, हमें किससे कैसे बचना चाहिए? नए बच्चों को, अब जो सोशल मीडिया स्टार है, उनको क्या एडवाइस देंगे, कैसे बचें, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसा है ये। पहली बात तो ये है, मैं समझता हूँ इतनी छोटी बच्ची को ऐसा बनना भी नहीं चाहिए, करना ही नहीं चाहिए, अच्छा बच्ची को स्पेशली। जी देखो हमारे माशरे में, हमारे मज़हब में वो लड़की मैंने देखा है, माशाल्लाह बहुत प्यारी बहुत बच्ची, प्यारी बहुत बच्ची, मासूम बहुत सी, मासूम। उसका कोई कसूर नहीं है, नहीं। मगर घर वालों ने उसको इजाज़त दी कि वो यहाँ तक जी। कर। पहली बात ये होना नहीं चाहिए, नहीं होना ये चाहिए। मेरा अपना नज़रिया जी, है। ऐसा ही। हो सकता है लोग इख्तलाफ करें, खिलाफ करें, मगर मेरे हिसाब से वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना हर किस्म का बंदा सोशल मीडिया पे बैठा हुआ है, हम्म, उसी कोई भी किसी वक्त भी आपसे इम्प्रेस होके उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करे, और वही हुआ था कि इम्प्रेस करने की कोशिश की, उसने कई बातचीत की जी, है, ऐसा ही है। शादी का ऑफ़र किया, जी, वो ऐसा नहीं ही मानी है, है। और वो 21 साल का लड़का है, उसने जाके गोली मार दी। वालिदैन को ख्याल करना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जी। और सोशल मीडिया को कम से कम लड़कियों को, यंग, जी, उनको इससे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए। दूर रहना चाहिए। हालांकि मैं बड़ा मॉडर्न हूँ, जी जी सारा कुछ हूँ, जी। मगर इस मामले में मैं समझता हूँ उस बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, मासूम बच्ची थी, जी। उसका कोई कसूर नहीं है। समझता हूँ कि उस बच्ची को उनके वालिदैन ने थोड़ा सा रोक के रखते। यस। तो आप ये एडवाइस देंगे जो आजकल जो सोशल मीडिया स्टार है, थोड़ा उनको बताएं अच्छे बुरे की तमीज, क्योंकि 16 साल की बच्ची को क्या मालूमात होगी, क्या इन्फॉर्मेशन होगी। 15 जो आजकल सोशल मीडिया में घुस रहे हैं सिर्फ टिकटॉक के चक्कर में, तो उनको जरा नजर रखें। भाई ये तो भेड़ चाल है जी। आजकल। ऐसा ही है। तो यार भाई वो आप एक हम दूसरे पहली दफ़ा मिले, हाँ भाई क्या हाल है, ठीक ठाक। 1 मिलियन व्यूज़ हैं मेरे, 2 मिलियन 3 मिलियन है, 5 मिलियन है, मेरे दोस्त बने हुए हैं, सारा कुछ है। जब उनकी डेथ होती है तो 5 बंदे नहीं होते उसमें। ओ यार क्या बात है, कितनी गहरी बात, आप देखो जरा, कितनी गहरी बात। ये आप उस चक्कर में कि मेरे 2 मिलियन है, 3 मिलियन है, जी ये कमाई नहीं है भाई, जी, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ये शैतानी मीडिया है, शैतानी मीडिया। ये आपको वर्गलाता है। तो आप उस पे ना जाए, आप जो फिजिकली आपके दोस्त अहबाब रिश्तेदार हैं, आप उन्हीं पे कनात करें, जी। इस पे ना जाएं कि मेरे 2 मिलियन है। मैं तो हूँ ही नहीं सोशल मीडिया अच्छा, आप हैं ही नहीं? कभी कभी, हाँ मैं तो इसको बिलीव ही नहीं करता। नहीं करते आप, लेकिन शेख साहब आगे ऐसा नहीं लगता कि आजकल सोशल मीडिया का ही जमाना आ जाएगा? आगे नहीं जाके? मैं ये नहीं कह रहा, हुआ है सोशल मीडिया का, जी। ये नहीं है सारे एक्टर से जी। उस पे हैं, है जी। हर एक का अपना अपना अंदाज है। मेरा ये अपना है मानना है आप, कि यार मुझे कोई 25 मिलियन नहीं बनाने। अच्छा, मैं देखो 25 ना भी बना के मैं इतना बिजी हूँ, वो बना के मैं क्या करूँगा। दिल मुतमईन है आपका, सबसे बड़ी बात। बस आपने अभी एक आयशा खान का किस्सा सुना होगा, पाकिस्तान की लेजेंड, यस लेजेंड है बहुत यार, मैं तो कितना बड़ा नाम आपने हमने तो साथ काम किया हुआ है यार, उसकी बहन खालदा रियासत के साथ काम किया हुआ है हमने। हम तो पीटीवी के पैदावार हैं। जी, कितनी बड़ी मुझे तो legend। बहुत अफसोस हुआ, मैं तो बता नहीं सकता यार कि मुझे कितना अफसोस हुआ कि वो खातून। देखो अब यहाँ पे आ जाती है लालच। जी लालच क्या है कि भाई लालच ये है कि माँ बाप का जो असासा है जी वो आप बच्चों के नाम करते हो, और बच्चे ऐसे बदजन निकलते और ऐसे निकलते हैं वो अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं। जी। आप ओल्ड होम्स में जाए ना, कहानियाँ सुने आप, रोना आ जाए, रोना आ जाए ऐसे आपको ही रोना आ कि भाई बच्चों ने किया क्या है। जाए। जी तो ये तो उसने, आयशा खान ने
अपने बच्चों के नाम करके प्रॉपर्टी या जो भी था जी वो अपने आप को अलग कर। क्या अकेले रहे और अनहोनी ये है शेख पहली बात ये है, पहली बात ये मेरा अपना एक विजन है। साहब। मेरे बाप ने मुझे कुछ नहीं दिया था, जी सिर्फ 1 रुपया भी नहीं था। जी ऐसा ही। मैं जो बना हूँ मैं खुद अपने पाँव पे खड़े होकर बना। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे भी बच्चे खुद ही खड़े हो, मेरे पैसों पे ना रहे क्या कि कल को मैं क्या छोड़ के जाऊँगा। ठीक है ना? जी इसमें क्या है कि इसमें जो बंदा कमाने वाला है वो अपनी आधी लाइफ वैसे ख़त्म कर देता है जी कि चक्कर में यार बच्चों को बनाऊंगा, ये करूंगा। वो बच्चे आगे से ये निकलते हैं, है कि नहीं? ऐसे ही। सारे बच्चे ऐसे नहीं हैं, ताबेदार बच्चे भी हैं, अल्लाह से डरने वाले भी बच्चे हैं। मगर जब ओल्ड होम्स में जाते हैं या आयशा खान वाला किस्सा देखते हैं तो फिर पता लगता है कि ये हवस जो पैसे की है ये इंसान को ख़राब कर देती है। अब मेरे हिसाब से आयशा खान के जो बच्चे हैं वो जहन्नुमी हैं, जिन्होंने अपनी माँ को इस हाल में छोड़ा हुआ था। जी वो माफ़ी के मुस्तहिक ही नहीं है। वाकई। यू सी, कैसे हो सकता है कि आप बंगले में रहें और माँ आपकी एक फ्लैट में रहे और वो उसको मरे हुए भी 7 दिन हो जाए फिर पता लगे ये यार। अनहोनी है। तौबा, अल्लाह माफ़ करे। सबसे बड़ा सवाल ये अल्लाह ताला दुआ कर ये करनी चाहिए कि औलाद दे तो नेक दे, वरना नहीं दे। वरना मत दे। शेख साहब मेरा सवाल इस पे ये बनता है, सबसे बड़ा सवालिया ये है कि 1 हफ्ते तक फोन नहीं किया गया उधर। क्या 1 हफ्ते तक उनको नहीं पता चला आयशा खान के बच्चों ने क्या फोन करके देखा हमारी माँ कैसी है, उनकी बेटी भी है, 2 बेटे भी हैं, पता ही नहीं था। 7 कैसे बच्चे हो सकते हैं कि 7 दिन तक पता ही नहीं था कि माँ है भी या नहीं? समझ में नहीं आती बात। ये जब इनकी डेथ होगी ऊपर जाएंगे ना फिर देखें इनके साथ होता क्या है कि तुमने अपने माँ बाप के साथ ये किया है, उसकी इतनी बड़ी सज़ा होगी कि ये सारी ज़िंदगी वहाँ आग में जलते रहें। और आजकल शेख साहब हमारे माशरे में ये भी हो गया है कि हम लोग ना जब से ये सोशल मीडिया आया है ना बच्चे बहुत एडवांस हो गए हैं। मतलब जो होता है ना जैसे जैसे जदीद चीज़ें आती जा रही हैं तो हमारे जो रूट्स हैं ना, जैसे आपने अभी तक कहा कि आप ज़मीन पे अपने रूट्स नहीं भूले, लेकिन हम लोग अपने रूट्स पे नहीं है। जो न्यू जनरेशन है ना, जो मैंने फेस किए देख रहा हूँ कि हम अपने रूट्स पे नहीं है। नहीं, सोशल मीडिया पे ऐसा नहीं है। जो इसको पॉजिटिव एंगल में लेते हैं ना जी, वो तो अपने आप को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं, हुकूमत को भी फ़ायदा पहुंचाते हैं और वो अच्छा काम करते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जो इसको बुरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं जिसके नताइज बुरे होते हैं वो नुकसानदेह है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो हम लोग किस वे में, मतलब ज़्यादातर अच्छे यूज़ में जा रहे हैं? नहीं, हमारे तो अच्छा भी है, हमारा तो बहुत अच्छा है। हमारा तो सोशल मीडिया माशाल्लाह बहुत सुलझे हुए बच्चे हैं, बच्चियां हैं और वो बहुत अच्छा काम करते हैं, पढ़े लिखे सब कुछ है और उनको पता है कि क्या आजकल पाकिस्तान में चल रहा है, तो उस हिसाब से वो चलते हैं और बहुत अच्छा काम भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं और मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। आप आगे जाके OTT प्लेटफॉर्म और नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, इनको कैसा देखते हैं आगे जाके हमारे मुल्क के लिए? नहीं, हमारे मुल्क में तो देखे मेरे हिसाब से ज़्यादा होना चाहिए। नेटफ्लिक्स हमारा नहीं है, और जो प्लेटफॉर्म है वो छोटे छोटे हैं, बड़ा होना चाहिए। जैसे हिंदुस्तान में तो अमेज़ॉन भी है, डिज़नी प्लस भी है, तो फिर नेटफ्लिक्स भी है और बहुत से OTT वहाँ पर है। OTT हमारे पास भी कोई इंटरनेशनल ब्रांच आनी चाहिए जिसके थ्रू हम ये बड़े बड़े प्रोग्राम बनाएं। हमारे यहाँ पे बहुत टैलेंट है, बहुत अच्छे राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, लोकेशन कमाल की है, पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। अब हिंदुस्तान में जो नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन और ये पैसे खर्च करते हैं हम तो सोच भी नहीं सकते। वो एक वेब सीरीज़ में 400 करोड़ रुपए लगा दें। नहीं भाई, यस, 400 करोड़? यस। और उसमें फिर वो वापस ले लेते हैं? वापस आते हैं तो इतना लगाते हैं ना। 800 करोड़, हमारे तो 400 का मतलब वो 1200 करोड़ हो गए। 1200 करोड़, अच्छा डबल से भी हम पीछे चले गए क्या? हम तो और क्या 3 गुना है भाई। अच्छा मैं समझा था डबल है। नहीं भाई नहीं, उनका डॉलर जो है जी, उनका डॉलर 80 रुपए का है, हमारा 280 है। क्या करें? सीधा मैं अभी मलेशिया में था हॉलीडेज के लिए जी,
आप यकीन करें कि मलेशिया, मैं लंकावी और उसमें था कोलालमपुर में, पूरा मलेशिया इंडियन से भरा हुआ था। अच्छा। क्यों भाई? इस वजह से कि उनका डॉलर सस्ता है। जो रूम हमको मिसाल के तौर पे $100 का पड़ता है, उनको $30 का पड़ता है। शेख साहब, आप कैसा देखते हैं जो मुल्क के हालात है? आपकी क्या राय है? हमारा मुल्क स्टेबल नहीं है, मतलब IMF के मुताबिक हम क्यों नहीं हो पा रहे कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए? 1947 से हम क्या गलती कर रहे हैं जो हमारा मुल्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं हुआ? हमारा जो सिस्टम है ना, पॉलिटिकल सिस्टम, जी। दैट इज बैड, अच्छा। जिसकी वजह से हम लोग मजबूत नहीं हो पा रहे। अच्छा। एक दूसरे की टांग खींचनी, एक दूसरे अपनी मफाद की खातिर हम मुल्क के मफाद को दाव पे लगा देते हैं, जिसकी वजह से हम पीछे 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 होते चले जा रहे हैं। क्योंकि अभी मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, टीवी पे ही आ रहा था, मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ। पाकिस्तान की जो न्यू जनरेशन है ना शेख साहब, जितने बच्चे आए, इतना टॉक शो चल रहा था, जितने बच्चे थे ना, 90% शेख साहब, 90% बच्चे इस मुल्क को छोड़ना चाहते हैं। अब अगर 90% इस मुल्क से चले जाएंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये हमारा फ्यूचर है। तो मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, पॉलिटिकल जो सियासी यहाँ पर मारामारी है उसको बंद होना चाहिए, जिसकी वजह से बच्चा चाहे कि मैं उसी जगह रहूँगा जहाँ मेरे माँ बाप है, जहाँ मेरी पैदाइश हुई है, जहाँ मेरा उठना बैठना खाना पीना है, जहाँ मैंने मरना है, वो सारा कुछ इधर ही होना, तो कोई बाहर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो ये हमने पैदा करना है, और ये पैदा करने में हम सारा काम हमारे लीडरों का है। लीडरों का ऐसा ही। वो करेंगे तो बच्चे रुकेंगे ना, रुकेंगे। वो नहीं करेंगे तो वो बच्चे नहीं रुकेंगे भाई। मतलब सारा का सारा हम करना Yes. पड़ेगा। आप कोई ऐसी चीज़ बताएं शेख साहब अपने बचपन की जो आपने आज तक शेयर नहीं की और आपको रोना आता है या हंसना आता है, मतलब कोई शरारत हो, कोई ऐसी चीज़ हो जो आज तक आपने शेयर नहीं की हो किसी से, बचपन की कोई याद? बचपन की बहुत सी ऐसी एक बात थी, जब मैं शुरू को, मुझे छोटा सा 12-13 साल 14 साल का, तो मुझे एक्टर बनने का शौक़ था। तो मेरे 3-4 दोस्त थे, मैं रावलपिंडी में पैदा हुआ, वहीं पे पला बड़ा हूँ, और वो जो माहौल जो उस वक्त वहाँ का था उसमें मैं भी शामिल था, और पढ़ाई की तरफ बहुत कम ध्यान था, और स्कूल से भागकर फिल्में देखते थे। ये एक्टर बनने का शौक़ था। तो 3-4 जो लड़के जो मेरे साथ थे, हमने डिसाइड किया कि एक्टर बनना है तो क्या करें यार, लाहौर चलते हैं, सारे स्टूडियो तो उधर हैं। अच्छा। अब 13-14 साल के 3-3 4-4 लड़के आपस में डिसाइड करते हैं और कहते हैं कि हाँ भाई लाहौर चलें। भाई कैसे जाएं, पैसे तो है नहीं। तो मैंने उनको कहा कि मैंने अपने वालिद साहब के कुछ नोट देखे हैं पड़े हुए अलमारी में। तो उस वक्त 100 रुपये का नोट होता था, बहुत बड़ी बात। और 100 रुपये का मैंने कहा, वो मैं चुरा के ले आया। अच्छा। और मैंने कहा दोस्तों को कि यार ये अब कैसे करें, वह इसका खुला कैसे करवाएं जी। अब एक हलवाई की दुकान पे गए जी। उसको कहा 1 दर्जन लड्डू दो, उसने 2 रुपये के लड्डू दिए हमें, 1 दर्जन। 98 रुपये वापस। 98 उसने वापस किए। अब जब 98 वापस किए, वो 98 लेके हम खुशी खुशी थाने रेलवे स्टेशन पे चले गए जी। कि भाई आज तो अच्छी होगी, ये होगा वो होगा, लाहौर जाएंगे, फिल्में करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम चल के टिकट लेके ट्रेन में बैठ गए। ठीक है भाई, ट्रेन में बैठ गए तो वहाँ से हलवाई की दुकान से मेरे वालिद साहब गुजरे। तो हलवाई मेरे वालिद साहब का दोस्त था, उसने कहा शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। वाह भाई, आज तो आपको बेटा आया था 100 रुपये का नोट लेके। बोला अच्छा? बोला हाँ, 2 रुपये के लड्डू दिए। वो उनके कान खड़े हो गए। वो सीधा घर भागे, अपने नोट चेक किए, उसमें 100 रुपया कम था जी। उनकी टेलीपैथी ने काम किया कि ये बच्चा इस वक्त क्या कर सकता है। वो बाहर आए, सदर का इलाका था हमारा, 4-6 दोस्त को इकट्ठा किया, 2 को रेलवे स्टेशन भेज दिया, 2 को टांगे स्टेशन में भेज दिया, 2 को एयरपोर्ट पे भेज दिया, 2 बंदों को लेकर खुद रेलवे स्टेशन आ गए जी। और इत्तेफाक से ट्रेन खड़ी थी जी। और ट्रेन खड़ी थी, मेरे वालिद साहब को शक हुआ कि यार ये बच्चे भाग सकते हैं। तो अचानक पिछले दरवाजे से उन्होंने शुरू किया, बीच वाले दरवाजे में 4 लड़के बैठे थे, मैले कुचाले, पैसे जेब में डाले और लड्डू खा रहे हैं। और पीछे से एक हाथ आया, उठाया हमें
और हमें फिर होश नहीं है, हम उल्टे लटके हुए थे घर में और नहीं भाई। दुर्रे पड़ रहे थे मुझे कि बेटे ने एक्टर बनने जाना है, तो माँ ने मेरी बीच में आके मुझे जान बचाई। बचाया है। और वो तो ये एक वाकया है जो मैं ज़िंदगी में जिंदगी में क्या एज थी उस टाइम आपकी? 13-14 साल 13-14 साल। Yes. अच्छा, आपको शुरू से ही एक्टर बनने का शौक था कि खून शुरू में ही था से क्या? भाईजान, शुरू से। तो आपकी फैमिली में था कोई शेख साहब? कोई नहीं है। तो फिर ऐसे कैसे एक भाई और- कैसे, क्या मतलब है? बट आपको भाई होते ना शौक था family भाई। से, अच्छा, शुरू से। वो हमारे तो खानदान में नहीं हो सकता कोई नहीं था। एक्टर, सोच भी नहीं सकते। और आज आप देखिए पूरी आपकी आपने बुनियाद डाली, स्टेप बाय स्टेप वो देखो, सब आती चलेगी। वो उसमें मोमल भी है, उसमें शहजाद भी है, उसमें शहरोज भी है, उसमें सारे बाकी सलीम शेख भी है। तो इतनी बड़ी फैमिली एक्टर की बन गई। शेख साहब, आपकी फैमिली भी माशाल्लाह एक्टर्स हैं, सही है ना? उसमें सबसे ज्यादा आपको अच्छी मुतासिर एक्टिंग किसकी लगती है? अपने बेटे की, मोमल शेख थी, सलीम शेख थी, और जो आपके हैं बेरोज सब्जारी थी? देखो, सारे बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। अब मेरे कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो आप पब्लिक से पूछे तो आपको बताएंगे कि किसी को मोमल पसंद है, किसी को शहजाद पसंद है, किसी को शहरोज पसंद है, किसी को सलीम पसंद है। और मुझे ज़ाती तौर पे सब अच्छे लगते हैं, बट ऑन टॉप बेरोज सब्जारी। बेरोज सब्जारी सबसे पहले, मतलब आपने शुरुआत आपने की? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख साहब, ये बताइए, आप आजकल के फिल्म जो हमारी है इंडस्ट्री, अभी इससे बूस्ट तो मिला, हमारी जो आपकी फिल्म आई है सुपरहिट गई, आगे हम कंटिन्यू रख पाएंगे ये बूस्ट? यस बिल्कुल। अच्छा। बिल्कुल कर पाएंगे, बिल्कुल। मैं तो खुद अब एक पंजाबी फिल्म बना रहा हूँ जिसकी शूटिंग मैं लंदन में करूँगा इंशाल्लाह। इंटरनेशनल लेवल की फिल्म है। और देखिए, इसका मकसद है, इन दो फिल्मों ने ये बता दिया है कि हमारे सिनेमाघर जो कई अरसे से उजड़े हुए थे, वो आबाद हो गए, आबाद हो गए। लोग इतना महंगा टिकट लेकर भी फिल्म देखना चाहते हैं, सिल्वर स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, घर से निकल के एक माहौल बनाना चाहते हैं। और वो ये तो ये कब आ रही है हमारी ये फिल्म? कौन सी? ये जो आप कर रहे हैं, कब से स्टार्ट कर रहे हैं शूटिंग? ये तो अभी अगस्त सितंबर से हो। नाम सोचा फिल्म का? अभी देख, नहीं, और बजट कितना होगा इस फिल्म का? बजट क्योंकि ऑब्वियसली लंदन में होगी तो 15-20 करोड़ पे तो होगा। अच्छा, नॉर्मल स्टैंडर्ड की फिल्म, अच्छी मेयारी फिल्म कितने बजट में हो जाती है? 10-15 करोड़ हो जाती है। हो जाएगा। और ड्रामा, हमारा जो ड्रामे बनते हैं, वो भी 10 करोड़ का बन रहा है। ड्रामा 10 हाँ करोड़? भाईजान, हाँ, 10 करोड़ का ड्रामा बन रहा है। मैं समझ रहा 2-3 करोड़ नहीं का। भाई, वो कब कहाँ की बात कर रहे हैं आप? लेकिन अच्छा, ड्रामा और फिल्म अब बजट वाइज सेम है? नहीं तो बजट वाइज है। आप देखो ड्रामा कमा कितना रहा है। अच्छा, ड्रामा ज्यादा कमाता अरे आप सोच ही नहीं सकते। अभी जो ड्रामा इंडस्ट्री हमारी बूस्ट की है, वो किस वजह से हुआ? यूट्यूब की वजह से। हाँ जी, ऐसा ही है। देखे ना, हिंदुस्तान की ऑडियंस ने हमारा ड्रामा, एक एक ड्रामा, उसके व्यूज़ 1 बिलियन से ऊपर गए हैं। वो क्या बात। बहुत से ड्रामे। जी। मेरा और फाद मुस्तफ़ा का जो हानिया आमिर वाला ड्रामा था, क्या था? मोर देन 1 बिलियन। तो 1 बिलियन व्यूज़ यूट्यूब पे चलना, बड़ी बात। यू कैन इमेजिन के कितने पैसे उनको मिले। तो ये सारे चैनल करोड़ों में कमा रहे हैं इस वजह से। बहुत पैसा। अच्छा शेख साहब, मुझे ये बात पता चली है, न्यू, जैसे कोई बंदा है, न्यू प्रोड्यूसर है, इस लाइन में आना चाहता हूँ, नया ड्रामा बनाना चाहता हूँ, हाँ। उसको इन होने नहीं देते हमारी इंडस्ट्री। क्या तरीकेकार है? जैसे फर्ज करे मैं हूँ, मुझे ड्रामा बनाना है, मैं क्या करूँ जो इन हो? बात यह है, आपको सही रास्ता तलाश करना पड़ेगा। अच्छा। सही रास्ता। देखिए, आप एक प्रोहिबिटेड एरिया में जाते हैं और आपको सामने मेन सड़क पे से 3-4 रास्ते नजर आते हैं, आप उसमें जाते हैं और आपको धत्कार दिया जाता है, आप वापस हाँ, ऐसा ही है। आप उसका रास्ता पीछे से ढूंढे कि कोई ऐसा कोई बंदा मिले जो जान पहचान वाला हो, जिसकी अप्रोच वहाँ पे हो और आपका पैसा भी महफूज हो, तब। मतलब PR से ही काम होगा। यस। अच्छा, आप ये बताइए, आप 5 आर्टिस्ट पाकिस्तान के टॉप पे किसको देखते हैं, जो पूरा आपके साथ के भी हो, आप बोलते हो ऑल द टाइम 5 बेस्ट एक्टर? देखिए, उसमें अगर हम अभी आजकल के इसमें दौर में देखें, इसमें देखिए नदीम साहब हैं, माशाल्लाह, वो हमारे सीनियर हैं। फवाद खान है, हमायूं सईद है, फहद मुस्तफ़ा है, ठीक है, और अल्लाह भला करे नुमान इजाज़ है, फैसल कुरैशी है, ऐसे बहुत 5 नहीं है, उसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है, तो जिस पे हम फ़ख्र कर सकते हैं।
और लड़कियों में, एक्ट्रेस में? और लड़कियों में भी ऐसे बहुत है, सज्जल अली है, मियाँ बीवी यासिर, और वो क्या कहते हैं, इकरा अजीज। इकरा। कमाल की देखो ना, actress है। आप इनको देखें, ये कमाल, एक से एक एक्टर। और सबा कमाल, सबा कमाल, कमाल आप की actress। देखें, कमाल की परफॉर्मेंस, कमाल के लोग हैं। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत आर्टिस्ट ऐसे हैं जिससे हम अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते सबसे फेवरेट एक्टर और एक्ट्रेस आपकी कौन की सबसे फेवरेट, शुरू से लेके अब तक? हैं। नहीं, वो तो मेरे तो मोहम्मद अली साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा, मोहम्मद अली। ठीक है। और मुझे शमी मारा बहुत पसंद अच्छा। थी। अच्छा ये सी देव और ये दो मेरे फेवरेट हैं। जी। और आप ये बताएं कि कहते बिजनेस है आपका? अभी कर रहा हूँ, कर रहे हैं? अभी कर रहा हूँ अच्छा। मैं, जिसका नाम है ड्रेसिंग बाय जावेद शेख। ड्रेसिंग बाय अपनी क्लोथिंग मैं ब्रांड ला रहा हूँ जी। और वो इंशाल्लाह 2-4 महीने में, इस वक्त तकरीबन कंप्लीशन पे है, और 3-4 महीने में वो ऑनलाइन आपको मेरा वो नज़र आएगा, जी। जिसको जो कि ड्रेसिंग बाय जावेद शेख के नाम से। सोचो वो आपको outlet- इनवाइट भी करेंगे। अच्छा, जब हमारा लॉन्च होगा आपको जरूर। इनवाइट करेंगे, जरूर। आप आइएगा, आप देखिएगा कि हमने क्या काम किया। अच्छा, कब तक हो रहा है ये? इंशाल्लाह 2 महीने में। इसको ऑनलाइन भी करेंगे? ऑनलाइन भी करेंगे। अच्छा, और आउटलेट कहाँ हो रही है आपकी ये? अभी आउटलेट का नहीं है, अच्छा, अभी ऑनलाइन। अभी ऑनलाइन। अच्छा, अब आपसे जैसे शेख साहब एक स्पीड ट्रैक का गेम खेलेंगे जो आपको नाम चुनने हैं सर। हाँ जी। सही है सर? मायरा खान, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद रेशम, हुमायूं सईद, हुमायूं सईद फहाद मुस्तफ़ा, यहाँ फहद मुस्तफ़ा, फहाद मुस्तफ़ा महविश हयात, फहद मुस्तफ़ा हो गया, महविश हयात, महविश हयात जूही चावला, जूही चावला, महविश हयात, महविश हयात ज़ारा शेख, महविश हयात, महविश हयात रेखा, रेखा, रेखा तबू, रेखा, रेखा अनिल कपूर, रेखा, रेखा शाहरुख खान, शाहरुख खान, शाहरुख खान सलमान खान। सलमान खान, शाहरुख खान, दोनों भाई है भाई मेरे। एक के साथ जाएंगे? दोनों नहीं, एक नहीं हो सकता, हो नहीं सकता। नहीं हो नहीं सकता। अच्छा, शाहरुख खान, सलमान खान या फैसल कुरैशी? कौन सी मैचिंग है भाई, शाहरुख खान, सलमान खान और फैसल कुरैशी। फैसल फैसल कुरैशी यार, चलो यार मेरा खुश हो जाए। जो हमारा स्टार है। हाँ, यस। फैसल कुरैशी, अदनान सिद्दीकी। अदनान सिद्दीकी। चलें, अदनान सिद्दीकी के साथ क्या। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूंगा शेख साहब, इस हालात में जो हमारे पाकिस्तान और इंडिया के हालात हैं, अगर आपको इंडिया से ऑफर हुई तो इस कंडीशन में आप जाना पसंद करेंगे, क्या प्रूव करेंगे, क्या करेंगे? इस बार चक्कर ये है, इस सिचुएशन में तो ऑफर आ नहीं सकती। हाँ, पहली बात, पहली ऑफर आएगी उसी वक्त जब हालात हम दोनों मुल्कों के बीच में होंगे, ठीक है ना जी। तो उस वक्त जब ऑफर आएगी तो ज़रूर करूँगा। जरूर करेंगे। बस। मज़ा आता है इंडिया में काम करने से? यस, मज़ा। बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, बड़े प्यार मोहब्बत देते हैं, तो क्यों नहीं दिल करेगा। बहुत दोस्त है हमारे, अच्छा। अभी भी वहाँ पर मौजूद है जो प्यार करते हैं, और हमारी तरफ से भी प्यार जाता है। तो अच्छा शेख साहब, आपने इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, ये फिल्म होने के बाद कांटेक्ट रखते हैं ना, इनसे बातचीत रहती है? मेरे पास कांटेक्ट तो होता है मगर मैं करता नहीं। अच्छा। देखो, उसकी भी वजह है। अच्छा। मैं चाहता हूँ कि हर आदमी की इज्जत बरकरार रहे। बनी रहे। मैं जान के नहीं करता, बड़ी बात है। ऐसी मैं जान के नहीं करता कि कहीं खुदा ना खास्ता, क्योंकि हम दो मुल्कों के आर्टिस्ट हैं, हमारा इतना मिलना जुलना नहीं, तो अचानक मैं किसी को फ़ोन करूं और मेरा फ़ोन ना सुने, या मेरा फ़ोन बज रहा हो और मेरा नाम उधर आ रहा हो, लोग और बैठे हों और बोले कि यार देखो जावेद शेख मुझे फ़ोन कर रहा है, मैं नहीं उठा रहा, बुरी बात, तो मैं करता ही नहीं। आपका फेवरेट खाना कौन सा है जिसको आप बोलते हैं ना आ जाए मैं डाइटिंग छोड़ देता हूं? दाल चावल। अभी भी? यस, दाल चावल। आज ही दाल बनवाई है, आज भी दाल चावल? आप बनवाई है, सफ़ेद दाल और रोटी। दाल। यस। चले, मैं आपसे एक लास्ट सवाल पूछूंगा, कोई ऐसी एडवाइस दें जो न्यू जनरेशन को, जो बात दिल में उतरे, दिमाग में ले जाए। बात यह है कि अल्लाह ताला ने आपको इस ज़मीन पे भेजा है कुछ अच्छे काम करने के लिए। आप बिजनेसमैन बन जाएं, आप एक्टर बन जाएं, आप कुछ भी बन जाएं, मगर अपने पाँव ज़मीन पे रखें, आप लोगों की खिदमत करें, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं उन पर अमल करें, ज़कात खैरात दें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, अपने मुल्क के साथ खड़े हों, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, और जो रिफाई काम है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।